गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लाए हैं दूसरे लेसन के सवाल। ये हमारा थर्ड लेसन है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत उसमें से अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ना आपके, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सवाल कैसे आते हैं। दो टाइप के सवाल आते हैं, एक तो आपको प्रूव करने के लिए आता है और दूसरा आपको उसमें रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक कैलकुलेट करना होगा, या पर उसमें टाइम आपको निकालना पड़ता है। तो पहले टाइप का हमारा सवाल है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का दोगुना होता है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जितना टाइम 99% रिएक्शन पूरा होने में लगता है वो 90% पूरा होने का दोगुना टाइम होता है। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for a completion of 90% of reaction। आपके सवाल में कहा गया है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर 99% कंप्लीशन। सो करो कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है कंप्लीट ट्वाइस, वो दुगना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीशन ऑफ द 90% ऑफ रिएक्शन, 90% रिएक्शन पूरा होने का, ठीक है, यानी जितना टाइम 99% में लगता है वो 90% का दोगुना है। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो सर इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला है, ये दो बार पुट होगा। पहली बार में हम लिखेंगे 99% के लिए और दूसरी बार में आएगा आपका 90% के लिए। तो देखें यदि हम आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते हैं, पहले हम निकालेंगे 99% के लिए फिर निकालेंगे हम 90% के लिए। पहले तो आपको फॉर्मूले के बारे में बता दें। जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला होता है K इक्वल 2.303 अपॉन T लॉग R नोड अपॉन R, ठीक है। इसको हम लोग A अपॉन A माइनस एक्स में भी लिखते हैं। याद रखो R नोड अपॉन R को A अपॉन A माइनस एक्स में भी शो किया गया है यूपी बोर्ड की बुक्स में। तो ये जो K है वो रेट कांस्टेंट यानी आपका वेग स्थिरांक होता है, हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। K इक्वल होता है वेग स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। T होता है टाइम बेटा, T टाइम होता है, समय होता है। R नोड याद रखो, R नोड जो है वो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं हम इसको, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में कितना था ये, और जो R होता है वो शेष सांद्रता या शेष मात्रा बोली जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेन कंसंट्रेशन, ओके। और A यहां जो R है उसको हम A से बोलते हैं, और A माइनस एक्स मतलब इसमें से माइनस कर देते हैं A माइनस एक्स, इसमें से हम इसको वैल्यू जो दी है वो घटा देते हैं तो आपका A माइनस एक्स आ जाता है। ये A जो है वो आपका R नोड माना जाता है और R जो है वो A माइनस एक्स। तो आप चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, ठीक है। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम पहले बता दें, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे 99% के लिए। सर हमें टाइम निकालना, वो कह रहा है ना समय, तो हम T को यहाँ ले आएंगे, K को यहाँ ले आएंगे। तो ये T हम यहाँ लिख देंगे और K हम यहाँ लिख देंगे। हमें प्रूव करना है तो पूरा सॉल्व इसमें नहीं होता है, केवल दो इक्वेशन बनाए जाते हैं, उनको तुलना कर दी जाती है। तो सर आपको एक चीज और बता दें, जब भी कोई वैल्यू हम लगेंगे फॉर 99% यानी 99% के लिए जब भी कोई वैल्यू में परसेंटेज गिवन है आपको, तो याद रखना है जो R नोड है वो हमेशा आपको 100 लेना है, 100 लेना है। R नोड यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जो A है वो आपको हमेशा 100 लेना है, कभी भी वैल्यू परसेंटेज में दी गई है। यदि आपने उसने कहा कि एक अभिक्रिया का 20% पूरा हो गया तो R नोड हमेशा A हमेशा R नोड या E हमेशा 100 होगा परसेंटेज में। और यदि उसने कहा कि उसका 1/4 बचा या 1/4 पूरा हो गया तो R नोड जो है वो 1 होगा, ठीक है। 1/2 1/3 यानी वो वैल्यू होगी उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता होगी वो 1 होगी और परसेंटेज में गिवन होगा तो वो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 होगी। तो आपका R नोड बराबर 100 हो गया और जो R बचा है R यानी जो शेष मात्रा है तो कितना परसेंट पूरा हो गया, वो कह रहा है 99% पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई 99%। तो बची कितनी फिर, तो 100 में से 99 माइनस कर दो तो ये आपका बचा हुआ है 1। ये आपका हो जाएगा
क्या आर, यानी a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो, इसको a भी लिख सकते हो, जो जो आप लोग लिखना चाहें, ठीक है, अच्छी बात है। ये या ये इनमें से एक लिखना है, याद रखना, ठीक है। हम अभी इसको बता दे रहे हैं, आप इसको a अपन a माइनस एक्स से भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे सर, ये आर नोड हो गया, ये आर हो गया, टी आपको निकालना है, के की वैल्यू नहीं गिवन है, हमको चाहिए भी नहीं है, वैल्यू सवाल में पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका T इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, आर नोड आपका 100 है और आर आपका 1 है। सर ये 1 का कुछ नहीं है, तो ये log 100 हो गया, log 100 की वैल्यू 2 होती है, याद रखना। log की वैल्यू आपको वैसे तो गिवन होगी, नहीं भी गिवन होगी तो आपको याद रखना है log 10 log 100, ये बेस है और ये वो है वैल्यू, log 1000 मतलब जितने जीरो उतनी वैल्यू, 2 जीरो 2, 3 जीरो 3, 4 जीरो 4, ठीक है, जितने जीरो उतनी वैल्यू उनकी होती है। तो ये log 100 है, log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो हम वैल्यू रखेंगे इक्वल 2.303 अपॉन के log बेस 10 होता है, ये 100 बचा, नीचे 1 है तो 1 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 अकेला होता है, तो ये log 100 होगा, log 100 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हम इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने काय के लिए लगाया 99%। अब यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे काय के 90%, तो हम लिखेंगे 90% के लिए, 90% के लिए सर 90% के लिए लिखेंगे, तो यहां पर भी आर नोट परसेंटेज में है ना, तो क्या हो जाएगा 100, आर क्या हो जाएगा सर 100 में से हम किसको माइनस करेंगे 90, क्योंकि 90% पूरी हो गई, जितनी पूरी हो गई तो आर जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बचा हुआ मात्रा है सर, 90% पूरी हो गई तो कितनी बची है 10 बची, ठीक है सर। आगे आएंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 आर 100 आर नोट 10, ठीक है सर। 0 से 0 कैंसिल हुआ, log 10 बचा, log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा टी इक्वल 2.303 अपॉन के log 10 की वैल्यू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों की तुलना कर देंगे, 1 में 2 का भाग दे देंगे सर, तो देखें आगे क्या होगा, इसको थोड़ा सा हटाएं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर सर हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला समीकरण है यदि आप इसको ऐसे शो कर दो, जैसे हमने ये T99 के लिए निकाला, तो आप तो उसको T99 लिख सकते हो, T99, ये आपने 90 के लिए निकाला तो T90% लिख सकते हो, तो और अच्छा लगेगा ये, तो हम लिखेंगे T99 अपॉन T90, 1 में 2 का डिवाइड कर रहा है, T99 में T90 का डिवाइड कर रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू T99 की वैल्यू 2.303 अपॉन के इंटू 2, और T90 क्या है डिवाइड बाय 2.303 के इंटू 1, 2.303 अपॉन के इंटू 1। सर इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा, क्रॉस मल्टीपल करोगे आप तो ये हो जाएगा T99 का मल्टीपल 1 में, तो T99% इक्वल 2 इंटू T90%। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि समय 99% में जितना टाइम लगता है वो 90% का डुअल है, ट्वाइस है, 2 गुना है। इस प्रकार हमको ये सवाल प्रूव्ड करना है। ऐसे सवाल आते हैं और वैल्यू बताएं, T99.9% पूरा होने में जितना समय लगता है वो T90% का 3 गुना है। 3 गुना होगा बेटा तो यहाँ पर 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 गुना होगा, एक हाफ लाइफ वाला सवाल भी है, याद रखना। इन न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को NCERT का फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन, इनके एग्जाम्पल और इंटेक्स आप लगा लीजिए तो समझ लीजिए आपके पूरे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा, और यदि आपने एक्सरसाइज पूरी लगा ली तीनों लेसन की, तो फिर एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बचेगा जो आप पुट ना कर पाओ, जिसको आप अटेंड ना कर पाओ, जो आप पूरा ना कर पाओ। ठीक है, तो NCERT के एग्जाम्पल और इंटेक्स पर तो आपको विशेष ध्यान देना है और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है। इसमें कोई इशू हो तो मुझको कमेंट करके बताएं। बाकी अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।